अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद है, दुआ है अल्लाह ताला से आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सबका अल्लाह सबको खैर और आफ़ियत में रखे, सेहत के साथ रखे, अपने अपने घरों में खुश आबाद रखे, किसी किस्म की आजमाइश में ना डाले। ख़ास कर अल्लाह पाक सेहत की और औलाद की आजमाइश में कभी भी ना डालें इंशाअल्लाह ताला। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज पीर वाला दिन, नया हफ़्ता, नया मेन्यू। आज हम आपके लिए बना रहे हैं फ़ॉइल कबाब्स। अब आपके बाज़ लोगों के 100% दिमाग में ये आएगा कि मैंने आप लोगों को बहुत पहले एक चिकन सिखाई थी, फ़ॉइल चिकन, तो उसी से रिलेटेड यही चीज़ होगी कि आपने चिकन के बजाय कीमे से ये कबाब बना देंगे। नॉट एट ऑल, दिस इज़ इंटायरली डिफरेंट रेसिपी, बिल्कुल अलग रेसिपी है ये। और हम बना रहे हैं सिट्रस मिंट कूलर, और हम बना रहे हैं एक बहुत ही मज़े का सैलड, पोटैटो एंड रेड बीन सैलड। बहुत डिफरेंट, ठीक है, कोई ड्रेसिंग वेसिंग नहीं है, वेरी नाइस, बहुत मज़े का। अच्छा, अब ये आसान चीज़ें थी। मैंने कहा मैं तो अब इसको आधे पौने घंटे में ख़त्म कर दूँगी, तो मैंने सोचा लास्ट वीक मुझे एक कॉलर मुझे नाम याद नहीं है, किसी बच्ची ने या किसी खातून ने फरमाइश की थी कि आप प्लीज़ खड़े मसाले का गोश्त, या जिसको स्ट्यू भी कहते हैं, मटन स्ट्यू या बीफ स्ट्यू, वो सिखा दें। तो मैंने सोचा ठीक है, आप लोगों को मैं मटन स्ट्यू करा देती हूँ, ठीक है। तो आज 4 रेसिपीज़ हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और ये जो आज की फ़ॉइल कबाब रेसिपी है, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे इतने प्यारी बच्चियाँ हैं मुंबई में, इतनी प्यारी, इतनी स्वीट, इतनी लविंग। एक तो नाज़िया फ़रहान का तो मैंने आपको बहुत ज़िक्र किया है, अब ये शाज़ली है, और एक महवेश सुबान है, बहुत, एक अरशीन और फ़रीन है। दे आर सच स्वीट हार्ट्स, आई कांट टेल यू। इतनी अच्छी मुझे रेसिपीज़ भेजती हैं, इतनी अच्छी। एंड व्हेन आई आस्क देम कि कैन आई डू इट ऑन द शो, तो दे टेल मी बिल्कुल आंटी, आप शो पे कराएं, आप अपनी क्लासेस में कराएं, किसका इतना बड़ा दिल होता है। थैंक यू सो मच शाज़ली। तो ये आज मैं उनकी रेसिपी करा रही हूँ, तो फ़ॉइल कबाब की, ठीक है। अच्छा, लेकिन इससे पहले कि मैं कबाब पे आऊँ, मैं गोश्त करूँगी, बिकॉज़ गोश्त कच्चा है और मैं प्रेशर कुकर में करूँगी, ठीक है। खड़े मसाले का गोश्त भी इसको कहते हैं, इसको स्ट्यू भी कहते हैं। सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए आप इसको गोश्त 2 प्याज़ा भी बना सकते हो, उसमें सेम रेसिपी होगी। करना क्या होगा आपको कि मैंने 3 पाव गोश्त लिया है, तो आपको उसमें मटन 2 प्याज़ा मीन्स डबल प्याज डालना है, ठीक है। तो अब ज़ाहिरी बात है, गोश्त मैंने 3 पाव लिया है, तो मैं 1.5 किलो प्याज तो नहीं डालूँगी, बहुत हो जाएगी, बट एटलीस्ट 3 पाव ही ज़रूर डालिएगा, प्याज ज़्यादा पड़ती है उसमें अगर आप गोश्त 2 प्याज़ा बनाओगे तो, ठीक है। तो चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम चलते हैं अपने काउंटर पे, स्टार्ट करते हैं आज का शो। पहली रेसिपी जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम बनाएंगे मटन स्ट्यू या मटन खड़े मसाले का। अच्छा, मेरा तरीका बहुत आसान है, इतना आसान तरीका, इसीलिए मैंने सोचा मैं आज ही बना देती हूँ, टाइम होगा मेरे पास। आधा कप तेल, सब कुछ साथ डाल दें बस और भूल जाएं। हाफ कप ऑयल, मोटी कटी हुई प्याज, दो प्याज लिए मैंने बड़ी, ठीक है। कोई हमें इसको भूनना भानना नहीं है, कुछ भी नहीं। 2 प्याज डाल दी, 4 टमाटर स्लाइस्ड, 750 ग्राम्स मटन, बटन रेड चिली 6 to 8, चॉप्ड जिंजर। आप लिखें रेसिपी, वरना नहीं परेशान हो, आई रिपीट इट।
1 tablespoon से 1.5 tablespoon chopped ginger, chopped garlic 1 to 1.5 tablespoon, whole spices 4 to 6 cloves, 2 डाल दीजिए, बड़ी इलायची 1 डाल दीजिए और एक छोटा सा पीस सिनेमन का। सॉल्ट, वन एंड हाफ टी स्पून। अच्छा, ज़ीरा होल 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया क्रश्ड 1 टीस्पून। इसमें आप देखो हर चीज़ साबुत जा रही है, और अगर डालना है, दिस इज़ ऑप्शनल, तो डाल दें वरना मत डालें। मैं डालती हूँ। कुटी हुई लाल मिर्चें जस्ट 1 टीस्पून। फटाफट आइए रिकैप पे। क्वार्टर कप दही, ओके। मटन स्ट्यू, मटन खड़ा मसाला, जो भी आप इसको कह लें। हाफ कप तेल लिया, उसमें मैंने 2 प्याज डाली बड़ी स्लाइस मोटी मोटी। उसके बाद मैंने उसमें 4 टमाटर स्लाइस डाल दिए, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया गोश्त 750 ग्राम्स। फिर मैंने इसमें डाल दिया मसाले, नमक 1.5 टीस्पून लेवल, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, धनिया कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा साबुत 1 चाय का चम्मच, 1.5 टेबलस्पून अदरक चॉप्ड। उसके बाद मैंने इसमें डाला 1.5 टेबलस्पून लहसुन चॉप्ड, दही क्वार्टर कप, ठीक है। साबुत गरम मसाला मिक्स 3 से 4 लौंग, 3 से 4 काली मिर्च, छोटी सी 1 स्टिक दालचीनी की, 2 छोटी इलायची 1 बड़ी इलायची, और आपने थोड़ा सा पानी डाल दिया क्वार्टर कप जितना। अब आप इसको कवर करेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल रही हूँ, अच्छा जी। आज का सवाल जो आपको एनेक्स का गिफ्ट दिलाएगा, सवाल ये करते हैं, बकरा ईद आ रही है और बकरा ईद का गोश्त में एक किस्म की एक टिपिकल हीट होती है, स्मेल होती है। हाउ डू यू रिमूव दैट, ये आपको बताना है। उस हीट को किस तरह से आप हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, ये आप बताएं। ये आज का सवाल है। और आ गई ये ब्रेक, हम ले रहे हैं इधर एक ब्रेक। फॉइल कबाब अज्जा। चिकन का कीमा 250 ग्राम, उबला अंडा श्रेडेड 1 अदद, कटी प्याज 2 अदद, कटी हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, टिक्का बोटी या सीख कबाब मसाला 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, चाट मसाला आधा चाय का चमचा। कबाब बनाने के लिए चीज़ स्लाइस हस्बे ज़रूरत, एल्युमिनियम फॉइल हस्बे ज़रूरत। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। जिस तरह मेरी असिस्टेंट डायरेक्टर परेशान होती भी आ गई, यहाँ पर ये रेसिपी नहीं थी, ये नहीं थी, फॉइल कबाब थे। मैंने कहा हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं 4 चीज़ें बना रही हूँ। तो ये
कंफ्यूज नहीं होइए, ये एक एक्स्ट्रा रेसिपी, मुझे आप लोगों पे बहुत प्यार आ रहा था, मैंने सोचा एक एक्स्ट्रा रेसिपी करा दूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैंने लिया है गोश्त 750 ग्राम मटन, उसमें मैंने 2 बड़ी प्याज मोटी मोटी स्लाइस करके वो डाल दी, 4 टमाटर स्लाइस करके वो डाल दिए, आधा कप तेल डाल दिया, 6-8 साबुत बटन रेड चिलीज़ डाल दी, दही डाल दी 4 से 5 टेबल स्पून या 1/4 कप, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, कुटा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच भर के, साबुत ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साबुत गरम मसाला 3-4 लौंग, 3-4 काली मिर्च, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का पीस, ठीक है। ये डाल दिया मैंने, नमक डाल दिया 1 से 1.5 टीस्पून भर के, कुटी हुई लाल मिर्चें बताया ना 1 टीस्पून वो डाल दी, बस यही। हाँ और सॉरी, अदरक लहसुन भी चॉप जाएगा, 1-1.5 टेबल स्पून अदरक बारीक चॉप, 1.5 टेबल स्पून लहसुन बारीक चॉप, ये सब कुछ चला गया। थोड़ी सी हरी मिर्चें चली गई डायगनल मोटी वाली कटी हुई, वरना मैं अपने घर में एक्चुअली छोटी डालती हूँ और साबुत डाल देती हूँ, वो चला गया। और मैंने इसमें डाला है अभी 1 कप पानी, 1 कप पानी डाल के इसको चढ़ा दिया। अब इसको मैं खोलूँगी आधे घंटे बाद, आधे घंटे के बाद खोल के इसकी खूब भुनाई करनी है, इसका सारा जो फ्लेवर है ना वो इसकी भुनाई है, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं फॉइल कबाब पे। थैंक यू शाजली फ्रॉम मुंबई, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा, इतनी प्यारी बच्चियाँ हैं ये लोग। अच्छा, मिन्स चिकन 250 ग्राम की रेसिपी है, लेकिन आपको पता है मेरे हाथ थोड़ा मेरी साइज़ की तरह मोटे मोटे बड़े बड़े हैं, तो ये 500 ग्राम है। और ये जो मैं ले रही हूँ ना, आधा 1 पाव लेग और 1 पाव ब्रेस्ट का कीमा है, ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीक ऑफ साला मॉर्निंग आपा। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। थैंक यू आपा। 4 रेसिपीज का वो जो कॉलर हैं वो बड़ी खुश नसीब हैं कि आपको उनकी जो है वो प्यार भी है हम सब पे, और उनकी फरमाइश भी पूरी हो रही है, लेकिन मेरी फरमाइश पूरी नहीं हुई। आपकी भी हो जाएगी इंशाल्लाह, किसी दिन ऐसे ही होगा जब रेसिपी आसान होंगी ना, मैं आपकी कॉफ़ी ज़रूर करा दूँगी। आपा कॉफ़ी नहीं है? हाँ वही कैपेचिनो। नहीं आपा, कैपेचिनो नहीं है आपा। फिर क्या है? पिस्ताशियो ड्रिंक। हाँ वही पिस्ताशियो कैपेचिनो, कुनाफा कैपेचिनो। यस, जी आपा, जी। अच्छा आपा, वो मैंने आपसे ये कहना था कि ये जो ट्यूसडे का जो शो होता है ना, तो इसमें तो आपने कुछ भी नहीं करना होता ना, उसमें करवा दीजिएगा बेटा। अच्छा, मैं कल कोशिश करती हूँ। एक्चुअली मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ, मेरे पास पिस्ताशियो पेस्ट रखा हुआ है घर पे, जो मैं लेके आई हूँ दुबई से, इतनी बड़ी बॉटल। मेरे पास पिस्ताशियो कुनाफा नहीं है, तो कल मैं जाने वाली हूँ फैक्ट्री कैफे, मेरा वहाँ लंच है, तो मैं वहाँ से ख़रीद लूँगी और फिर नेक्स्ट करा दूँगी। ओके आपा। अच्छा आपा, मुझे एक चीज़ आपसे और पूछनी थी। बोलें। आपा, मुझे ये पूछना था कि आपने ना बहुत सारी चीज़ें मतलब आप कर देते हैं, वो मुझे पता है, इतने अच्छे से मैं आपका शो भी देख रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम आपा ये है कि जो एक तो यहाँ पे लगन की पतीलियाँ नहीं मिलती, मैंने आपको पहले भी बताया था। दूसरा ये कि आप जो मेरे बिरयानी के जो चावल है ना, वो मेरे थोड़े से जुड़ जाते हैं। आप किसी दिन आपने एक दफ़ा पहले ही चावल बॉयल करना सिखाया, ठीक है, मैं करा दूँगी। और अभी अलीना गई है सुमेरा के पास, तो आप मुझे कहते हैं मैं आपके लिए लगन की पतीली भेज देती। एक्चुअली अलीना का प्रोग्राम सडन बनाना, वरना मैं जरूर आपको। अच्छा, मैं अब आऊँगी तो मैं ले आऊँगी आपके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके बेटा। अच्छा देखें, मैंने इसमें आधा किलो कीमा डाल दिया, 1 पाव लेग, 1 पाव ब्रेस्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें 1 अंडा बॉइल्ड एंड श्रेडेड, ये मैं थोड़ी देर बाद डालूंगी, वरना ये एकदम मशी हो जाएगा। उसके बाद प्याज डाल दी मैंने 2 चॉप, हरी मिर्चें छोटी 3 से 4 चॉप। उसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया चॉप्ड, ठीक है, ये चला गया। फिर हम डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून,
देखें बिल्कुल डिफरेंट है, उस रेसिपी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, ठीक है। पेपरिका हाफ टीस्पून, पेपरिका हाफ टीस्पून, ओके। अब मैं डालूंगी इसमें भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ टीस्पून, नहीं सॉरी 1 टीस्पून टिक्का बोटी या सीख कबाब मसाला, ये चाट मसाला है, ये चला गया। हाफ टी स्पून ये टिक्का बोटी मसाला या सीख कबाब, मुझे याद नहीं है अब मेरे कुक ने मुझे कौन सा डाल के दिया, भारत कोई भी एक लेना है आपको, ठीक है। या टिक्का बोटी ले लें या सीख कबाब मसाला ले लें। और सॉल्ट, मैं सॉल्ट ज़्यादा नहीं डालूंगी, हाफ डाल रही हूँ। चलें, इसको अब हम अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है, इसको मैं अच्छी तरह ब्लेंड करके उतार रही हूँ। जैसे ही इसका मैं चॉपर बंद करूँगी, मैं इसमें अंडा डाल दूँगी, ठीक है। अंडा डालूँगी, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आएंगे फिर आपको हम बताते हैं बनाना। अभी तो इसमें प्याज मोटी होती है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। फॉइल कबाब अज्जा। चिकन का कीमा 250 ग्राम, उबला अंडा श्रेडेड 1 अदद, कटी प्याज 2 अदद, कटी हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, टिक्का बोटी या सीख कबाब मसाला 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, चाट मसाला आधा चाय का चमचा। कबाब बनाने के लिए चीज़ स्लाइस हस्बे ज़रूरत, एल्युमिनियम फॉइल हस्बे ज़रूरत। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें, ये हमने पिसा हुआ कीमा, इसमें अंडा मिक्स कर दिया, आपको नज़र आ रहा है अंडा। मैंने अंडा डाल के पीसा नहीं था, बिकॉज अंडा जब मैंने बॉईल करके गरम गरम निकाला था तो उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से छील के और मैश कर लिया था कांटे से, ठीक है, तो वो अच्छा खासा हो गया था। अब ये हमको लॉग बनाना है। हमने फॉइल दिया, फॉइल पे हमने ये कीमा रख दिया, इस पर मैं चीज़ स्लाइस रख रही हूँ। चीज़ स्लाइस नहीं है, महंगी है, तो आप ग्रेटेड चेडर चीज़ डाल दें। ठीक है, लॉक की शेप में आपने इसको राइट। अब मैंने अपने हेल्पर को दिया है बनाने के लिए, जब तक वो बना के आते हैं हम सैलेड पे आते हैं। आराम से हो जाएगा, कोई जल्दी, मुझे बेचैनी नहीं है, जल्दी नहीं है। अच्छा, अब मुझे जो शाजली ने रेसिपी भेजी थी उसमें उसने ये लिखा है कि इसको विदाउट ऑयल थोड़ी सी देर फ्राई करना है, तो मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, लेकिन आई थिंक आई पुट लिटिल ऑयल। थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस मुझे कह रहा है कि मैं थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ, ज़्यादा नहीं। एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर डाइट पर्पस, ठीक है। चलें, अब हम आते हैं पोटैटो एंड बीन सैलेड पे। अच्छा, इसके लिए आपको बेबी पोटैटोज़ चाहिए।
अल्हम्दुलिल्लाह परसों मैं जब ग्रोसरी करने गई एम्प्रेस मार्केट तो मुझे बेबी पोटैटोज़ भी मिल गए थे और मुझे बेबी अनियंस भी मिल गई थी। आई वाज लकी इनफ। तो मैंने 1 किलो आलू ले लिए, छोटे बेबी आलू, और उसमें मैंने बेबी टोमेटोज़ डालूंगी। रेड बीन्स का एक कैन है। अब आप देखते जाओ मैं क्या कर रही हूँ। पहले हम लेंगे एक प्याला, उसमें हम डालेंगे सारी सॉसेस और सीजनिंग्स। ठीक है, क्यों नहीं, इसको इधर रख दूं? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। सही है सालिक? ओके ओके। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, कोई सी भी ब्रांड ले लीजिएगा। चिली गार्लिक सॉस 3 टेबलस्पून, हल्का कर रही हूँ अच्छा इसको बिल्कुल, एंड आई एम कवरिंग इट ताकि हमारा किचन ख़राब ना हो। अच्छा, 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाला, चिली गार्लिक सॉस 3 टेबलस्पून, केचप, थोड़ा सा डिफरेंट सैलड है, गर्मियों में अच्छा लगेगा आपको, मेहमानों को भी आप वही वही सैलड्स खिलाते हैं। अच्छा, उसके बाद में केचप अगेन 2 to 3 टेबलस्पून, मैंने 3 ही लिया है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे सिरका, मैं ले लेती हूँ। फिर मैं डालूँगी इसमें भुनावा कुटावा ज़ीरा 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, ग्रीन चिलीज चॉप्ड 2 से 3, नमक 1 टीस्पून लेवल्ड, बिकॉज आलू और सब कुछ है ना, और कुटावा भुनावा ज़ीरा 1 टीस्पून, मिक्स करें इसको। सिरका डालना है इसमें, ओके। बेबी पोटैटोज, आप सोचें कितना मज़ा आएगा ऐसे सैलेड में। फ्रेंच बीन्स बॉयल, रेड बीन्स का एक कैन, ठीक है। फिर इसमें जाएगा पुदीना, मिंट लीव्स 8 से 10 पत्ते, फिर इसमें जाएंगे बेबी टोमेटोज,
ठीक है। बेबी पोटैटोस चले गए, बेबी टोमेटोस चले गए, रेड बीन्स चले गया, हरी मिर्चें 2 से 3 चॉप चली गई, पुदीना के 8 से 10 पत्ते चले गए, ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून, चिली गार्लिक सॉस 3 टेबलस्पून, केचप 3 टेबलस्पून, उसके बाद में नमक 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून है, मैंने 1 टेबलस्पून नहीं डाला, मैंने 1 टीस्पून ही डाला है। और इसमें जाएगी एक प्याज स्लाइस्ड, पानी में डाल के उसको ज़रा अच्छा सा वो कर लें ताकि जब आप खाएं एक स्मेल भी नहीं होती उसमें और फिर खाने में भी तेज़ नहीं लगती है। ठीक है, बस मुझे अब इसमें एक चीज़ डालनी है, सिरका डाल के मैं इसको सैलेड के बोल में ट्रांसफ़र करूँगी। तो ये हो जाएगा हमारा पोटैटो एंड रेड बीन सैलेड। ये भी हो गया, कबाब भी हो गए। बस हमें गोश्त पे मैं आ रही हूँ, गोश्त का चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ और अब इसकी भुनाई करूँगी। ठीक है, और फिर हम करेंगे आखिर में ड्रिंक। अल्हम्दुलिल्लाह देखें 4 रेसिपीज़ हो गई माशाल्लाह। हमारा ये भी आ गया। सिरका, अच्छा बेटा, ये हमारे हेल्पर्स जो है ना माशाल्लाह, बट एक्चुअली इतने मोटे नहीं होने चाहिए, ये साइज़ होनी चाहिए लॉग की साइज़। ठीक है, एनीवेज अल्हम्दुलिल्लाह काम तो हो जाता है ना तैयार। अच्छा बेटा चलें जी, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। इसको भी मैं खोलूँगी। सवाल का जवाब दें, आप लोग कहाँ सोए हुए हैं आज? एनेक्स का सवाल है, गोश्त की हीक को किस तरह हटाया जाता है जो बकरा ईद के गोश्त की हीक होती है? पोटैटो एंड रेड बीन सैलेड अज्जा। बेबी पोटैटोज 1 किलो, बेबी टोमेटोज 12 अदद, रेड बीन्स 1 कैन, कटी हरी मिर्च 2 से 3 अदद, पुदीने की पत्तियां 8 से 10 अदद, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, चिली गार्लिक सॉस 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, भुना जीरा 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस 1 अदद, ग्रीन बीन्स उबले 10 से 12 अदद। आप वेलकम बैक। अच्छा ये देखें, ठीक है, ये हो रहे हैं बहुत, वही जो 2 टेबलस्पून तेल डाला है उसी में, कुछ शुरू में जो डाले थे मैंने निकाल दिए हैं, ये बाद वाले हैं। बहुत हल्की आंच पे ये कुक हो रहे हैं। अच्छा, और ये गोश्त बेहतरीन गल चुका था, मैंने प्रेशर कुकर से इसलिए कढ़ाई में डाल दिया कि आप लोगों को सही नज़र आए, वो ऊंचा है तो नज़र नहीं आएगा। अब मैं इसको सिर्फ भुनाई कर रही हूँ। बिल्कुल रेडी है ये। इसमें खूब सारा पुदीना जाएगा, धनिया नहीं जाता इसमें, पुदीना जाता है। चलें अब आ जाइए ड्रिंक पे। वो देखें मेरा सैलड, उफ यम्मी। अच्छा, फ्रेश मिंट लीव्स, एक गड्डी जाएगी, लेकिन अब आई डोंट नो रियली मैं कहती हूँ कभी कभी मुझे बड़ा डिप्रेशन होता है घर की वजह से, मैं जो कहती हूँ वो मुझे फिर मिलता नहीं है। चलें, ये चला गया लेमन जूस, हाफ कप, कैस्टर शुगर हाफ कप, आइस, ब्लैक सॉल्ट हाफ टी स्पून, आप इसमें कोई सा भी वाइट ड्रिंक भी डाल सकते हो, सोडा भी डाल सकते हो, पानी भी डाल सकते हो।
ये देखें कहाँ गई प्याज, कहाँ गया टमाटर। कितनी सारी प्याज डाली थी, मोटी मोटी चॉप्ड। बंद कर दिया चूल्हा। अब थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ, खट्टा है थोड़ा, बहुत मज़े का। हो गया हमारा आज का प्रोग्राम। अब मुझे साले की ये ना कह दें आप पर रोज़ आप 4 चीज़ें ही बनाया करो। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, सही बात है। चलें, पुदीना गया, इसका भी चूल्हा बंद। आप लोग चलिए रिकैप की तरफ, और मैं ये सारा पहुंचा रही हूँ प्रेजेंटेशन करके टेबल पे। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। फॉइल कबाब अज्जा। चिकन का कीमा 250 ग्राम, उबला अंडा श्रेडेड 1 अदद, कटी प्याज 2 अदद, कटी हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, टिक्का बोटी या सीख कबाब मसाला 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, चाट मसाला आधा चाय का चमचा। कबाब बनाने के लिए चीज़ स्लाइस हस्बे ज़रूरत, एल्युमिनियम फॉइल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: कबाब के तमाम अज्जा को चॉपराइज कर लें। अब इन्हें छोटे कबाब की शेप देकर दरमियान में चीज़ स्लाइस रखें और एल्युमिनियम फॉइल से टॉफ़ी की तरह रोल कर लें। उसके बाद पैन में 7 से 10 मिनट ड्राई रोस्ट करें। अब गर्म तेल में दरमियानी आंच पर 5 से 10 मिनट पकाकर सर्व कर दें। पोटैटो एंड रेड बीन सैलेड अज्जा: बेबी पोटैटोज 1 किलो, बेबी टोमेटोज 12 अदद, रेड बीन्स 1 कैन, कटी हरी मिर्च 2 से 3 अदद, पुदीने की पत्तियां 8 से 10 अदद, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, चिली गार्लिक सॉस 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, भुना जीरा 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस 1 अदद, ग्रीन बीन्स उबले 10 से 12 अदद। तरकीब: आलू को छीलकर उबाल लें। अब टमाटर, हरी मिर्च, पुदीने की पत्तियां, रेड बीन्स और ग्रीन बीन्स धोकर एक तरफ रख दें। एक बड़े बोल में रेड बीन्स सीजनिंग और सॉसेस के साथ आलू शामिल करें और सैलेड बोल में डालें। डिश के ऊपर बेबी टोमेटोज डाल दें। आखिर में डिश को पुदीने की पत्तियों और हरी मिर्चों से गार्निश कर लें। सिट्रस मिंट कूलर अज्जा: पुदीने की पत्तियां 2 कप, नींबू का रस आधा कप, कास्टर शुगर आधा कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, काला नमक आधा चाय का चमचा। तरकीब: ब्लेंडर में पुदीने की पत्तियां, कास्टर शुगर, नींबू का रस, नमक और काला नमक डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। अब इसे एक ग्लास में निकालें। फिर काले नमक, पुदीने की पत्तियां और आइस क्यूब्स से गार्निश करके सर्व कर दें। वेलकम बैक जी। उम्मीद है आज का शो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे डायरेक्टर साहब अभी मुझे कह के गए कि आप पर रोज़ ऐसे ही टेबल चाहिए। मैंने कहा सही है, थोड़े दिनों में आप पर गंजी हो जाएगी। मुझे कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर पता है मसला क्या होता है, मैं जल्दी जल्दी करती हूँ और फिर आप समझते नहीं हो। 1 घंटे के शो में थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन खैर आज के सैलड तो ना होने के बराबर आसान था, ड्रिंक भी आसान था। ये 2 आपके मेन डिशेस थे तो जो के कर लिए। चले देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर। मैं आपको ख़ुद कह रही हूँ ये रेसिपीज़ ट्राई करने वाली है, सारों ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये ड्रिंक तो इतना अच्छा है, जब थक के आते हैं ना धूप से तो आके ये ताज़ा ताज़ा बनाएं। आजकल तो नींबू 800 रुपये किलो हुए हुए, लेकिन बहरहाल आप बनाएं और इसको एंजॉय करें। पुदीना बहुत सारा डाल के बड़ा मज़े का लगता है।
ठीक है। चले जी, इसी के साथ मुझे, मेरी टीम को और मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को, हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बख़ैर। कल शेफ़ नईम के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को अल्लाह हाफ़िज़।